नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी वाले एग्जाम परिवार में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी के साथ 5 अगस्त 2019 को एसएससी एमटीएस के द्वारा थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी डिस्कस किए हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2019 को एसएससी एमटीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर जो है एसएससी के द्वारा डॉबरनियर्स हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। दुर्गंधनाशक जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। 3 ऑप्शन आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चौथा ऑप्शन नीचे की तरफ है। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ताप्ती जो नदी है उसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा? तो कौन सा ग्रह था जिस पर नासा के द्वारा क्यूरोसिटी नामक रोवर भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर मंगलयान पर भेजा गया था नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है गांधी जो पुरस्कार है 2018 का वो किसे दिया गया था? तो योही सासकावा को दिया गया था। योही सासकावा थे जिन्हें गांधी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के राज्यों में से मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो है आपका असम हो जाएगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए ये भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फ्रीडम इन एंजाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एंजाइल के जो लेखक हैं वो कौन है? दलाई लामा है यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, जो कि एसएससी एमटीएस के द्वारा बताया गया है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो है वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था ऑप्शन फोर्थ था, 103 संशोधन किए जा चुके थे 10 मार्च 2019 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उगादि जो त्योहार है तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा, एसएससी एमटीएस के द्वारा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स, कंबोडिया हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2018 के अनुसार सबसे अल्प विकसित देशों में कंबोडिया को नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पर, किस अधिनियम को मोर्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार का जो अधिनियम है 1919, इसे मोर्टेंगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, म्यूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा का जो गठन था वो कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था प्रथम लोकसभा का गठन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो इन्होंने किस बैंक की
स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ एसएससी एमटीएस के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केवल आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस के द्वारा जो है प्रश्नों का जो लेवल है वो किस प्रकार से रखा गया है। खो खो, यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, और फ्रेंड्स आप सभी से कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस का राइट जो आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 12 होते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, परिणीति जो नायक थे वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। परिणीति नायक जो है वो किस खेल से संबंधित थी, तो जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। 4 ऑप्शन में से जो एसएससी के द्वारा माना गया है वो माना गया है आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का शिखर है, गुरु शिखर जो है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास का जो लक्ष्य है वो सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। कब तक आवास उपलब्ध कराना है, 2022 तक का ये रखा गया है लक्ष्य जो है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति हैं। अशरफ गनी जो हैं वो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये अफगानिस्तान के थे, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, तो ये मणिपुर का है। जागोई नृत्य जो है आपका मणिपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे, तो ये वसवना के अनुयायी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में, सॉरी यहाँ पर जो है स्क्रीन कुछ जूम हो जाती है बार बार। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो फ्रेंड्स ये 16 महाजनपद आप सभी ने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका जनरल अवेयरनेस का, जो कि एसएससी एमटीएस में 6 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और मैथ का फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, तो आप सभी को दिखा देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स मैथ किस प्रकार से पूछा गया है यहाँ पर आप बात कर लेते हैं मैथ की, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वर्ग की अंतःत्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ग की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का फॉर्मूला यानी कि सूत्र याद होना चाहिए। तो किस प्रकार से आप सभी को पता है, अंतःत्रिज्या आपकी क्या होती है, आर, स्मॉल आर होती है। परित्रिज्या आपकी कैपिटल आर होती है। अनुपात पूछा है तो अंतःत्रिज्या का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है। ए अपॉन कितना होगा, ए अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जो त्रिज्या है आपकी उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन √2। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ए से ए कट जाएगा आपका, और √2 से 2 को काटेंगे तो √2 आ जाएगा, और इनका तिरछी गुणा हो जाएगी। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 की गुणा हो जाएगी। अब रेशो जो हो जाएगा 1:√2 हो जाएगा इसका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर एसएससी एमटीएस के द्वारा, x + y = 52 है, x - y = 20 है, x और y का रेशो बताइए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पूछा गया है x और y का अनुपात। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 समीकरण दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप सभी को क्या करना है, x का मान निकाल लेके दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को जोड़ देंगे आप, यहाँ कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा x बराबर, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, x बराबर 36। x का मान 36 निकल के आ गया, आप सभी देख पा रहे होंगे। और y का मान आप अभी यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप करेंगे 52 से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 32 बच जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 16। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 16 आ जाएगा वहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप सभी का मान आ गया, x का मान 36 आ गया,
और y का मान आपका यहाँ पर 16 आ गया। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 9:4 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 9:4 आ जाएगा, 9:4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपके सभी के सामने है। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया। क्या पूछा गया है, संख्याएं दी गई हैं, उनका HCF निकालना है आपको, महत्तम सामर्थ्य। तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से निकालेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप सभी को पता है जब भी HCF निकलवाए और ऊपर की संख्याओं को आपका HCF निकालना है, जब भी आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले ऊपर की जो संख्या उन सभी का HCF निकालेंगे आप। तो HCF आप सभी को निकालना आता होगा, जो भी संख्या इनमें कॉमन है वही होगी आपकी HCF। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका, आप सभी देख पा रहे होंगे 7 हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा इनमें, और नीचे वाली संख्याओं का आपको LCM लेना है। तो LCM निकाल देंगे, नीचे वाले इनका 32 आ जाएगा आप सभी का, और आप सभी देख पा रहे होंगे 7/32 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो HCF आप सभी को निकालना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पर A तथा B की जो मासिक आय दी गई है, आप सभी देख पा रहे होंगे मासिक जो है आय दी गई है उनकी 12,000 और 8,000। उनके मासिक खर्च दिए गए हैं जो कि अनुपात में है 5:3। यदि वे प्रति माह अपनी राशि बचाते हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रति माह जो है वो अपनी राशि बचाते हैं और प्रत्येक की राशि एक दूसरे के समान है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे समान राशि बचा रहे हैं वो प्रत्येक महीने में, तो इनमें से प्रत्येक की राशि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पहले आय का रेशो निकालना होगा, तभी आप यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका आय का रेशो इन्हें काटने के बाद जो आएगा आपका वो आ जाएगा 4×3=12 और 4×2 8, 3:2 आ गया। और यहाँ पर जो है खर्च का रेशो दे रखा है 5:3। अब जो है आपका सेविंग का रेशो 1:1 होना चाहिए, सेविंग का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ जो है आपका अंतर है वो 1 का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो 1 का अंतर है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो दोनों को सेम करने के लिए ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे आप। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दूं, जब 2 से गुणा करेंगे 3:2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3×2 6, 2×2 4। तो यहाँ पर जो है आय का जो रेशो है 6:4 हो जाएगा और खर्च का जो रेशो है 5:3 हो जाएगा। और अब आप सभी देख पा रहे होंगे 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। अब जो है इनकी जो सेविंग है वो 1-1 रुपए की हो रही है, यानी यदि रेशो इनका 6 में है, इस प्रकार 6:4 है और 5:3 में खर्च है, तो इनकी जो सेविंग है वो इस प्रकार से है। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेशो जो है वो इनकी जो आय है वो 6 नहीं होकर के 12,000 दी गई है और 1 के 8,000। तो कितने गुना है 6 का, आप सभी देख पा रहे होंगे 6 का 2,000 गुना है। इसी प्रकार 4 का कितने गुना है 2,000, तो ऊपर वाले में आप 2,000 से गुणा कर देंगे तो ऊपर वालों की जो आय हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे आप करेंगे कि सेविंग कितनी है, तो नीचे भी आपको 2,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2,000 की सेविंग कर रहे हैं दोनों, प्रत्येक की सेविंग कितनी है प्रत्येक महीने में 2,000 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा 2,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आप सभी के सामने x + y + z = 360 दे रखा है आप सभी को, तो आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर x y z का रेशो दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया y + z - x का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों का रेशो दिया गया है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 4 3 7 2 9, 9x इक्वल है आपके 360 डिग्री के, सॉरी 360 के, आप सभी देख पा रहे होंगे तीनों का योग दिया गया है। तो 9 से 9 चौक 36, 1:40 के बराबर है। जब आपका एक रेशो जो है वो 40 के इक्वल है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको इनमें 40 से मल्टीप्लाई करना है जौन जौन से आपको दिए गए हैं। तो आप सभी क्या पर देख पा रहे होंगे 1:40 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर होगा, आप सभी देख पा रहे हो 4 चौक 16, 160 के बराबर है। ये हो गया आपका हो गया x, जबकि 160 x का मान आ गया आप पर। और इसी प्रकार यहाँ पर 3 y का दिया गया, तो 4 × 12 120 हो गया y का मान, और 2 4 4 दूनी 8 80 हो गया आपका
जेड का मान। अब आपको बोला है वाई और जेड को ऐड कर देंगे, तो वाई और जेड को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 से 160 को घटा देंगे तो 40 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया दंड आरेख निम्नलिखित पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी गई कारों की संख्या को दर्शा रहा है। ये कारों की संख्या दर्शा रहा है कि किस दिन, और नीचे जो दिए गए हैं आपको दिन दिए गए हैं 10 दिन, और ये जो कारों की जो संख्या ऊपर दी गई है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो कारों की संख्या दी गई है D3 और D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर पूछा गया है, यानी कि D8 में कितनी कार खड़ी हैं और D3 में कितनी कार खड़ी हैं, उन सभी का अंतर बताना है आप सभी को। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, D8 की बात कर लें तो फ्रेंड्स D8 में आपका यहाँ पर आपसे भी देखो 322 खड़े हैं, 322 कारें खड़ी हैं, 322। और D3 की बात करेंगे तो D3 में 281 खड़ी हैं, तो 281 यहाँ पर कार खड़ी हैं D3 में। तो आप सभी जब घटाएंगे तो आप सभी का 41 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन के कह नहीं सकता आप सभी के। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप सभी का दिया गया मूलधन दिया गया 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है 25। तो मूलधन बताएं। तो मूलधन निकालने का तरीका मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। मूलधन जब भी कभी ना दिया जाए और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए और वर्ष दिया जाए और आपको वो जो है आपका परसेंटेज यानी कि वार्षिक दर दी जाए, तो आप सभी को वार्षिक दर को ले लेना है। यहाँ पर 5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, 1/20। इसको क्या करना है, 2 वर्ष का पूछा है तो 2 से स्क्वायर करेंगे, 20 हम 400। तो मान लेंगे हम कि हमारा जो मूलधन है वो 400 रुपये है। अब इस पर मान करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन जैसा आपसे अभी को नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, 2-1 इस प्रकार से। अब क्या है, 400 का 1/20 करना है जैसा कि फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो 20 हम 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 की गुना कर देंगे और फिर 20 को एक बार फिर से 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1, तो 20 दूनी यहाँ पर 40 हो जाएगा, 1 एकम 1, तो 41 जो है यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे। 40 तो पहले वाले का आ गया, यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 आ गया, और 2 वर्षों का 1 रुपये जो है यहाँ पर ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे भी देख पा रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो ये अंतर आता है, आपसे भी देख पा रहे होंगे ये जो है ये अंतर आता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 ना होकर के 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो मूलधन है वो भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप सभी की समझ में आ गया होगा, मूलधन भी आपका 400 ना होकर के 25 गुना है, तो 25 गुना करेंगे तो आपका 10,000 यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, या फिर आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा आप पहले से करते आए हैं। तो फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है आप सभी को, तो उसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रॉफिट लॉस का। आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, किसी वस्तु को आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मान लिया हमने वस्तु का क्रय मूल्य और उसे 20% पर बेच रहे हैं तो 120 में बेच रहे हैं। यदि उसे 118% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे 82 में बेच रहे हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है यहाँ पर। आप सभी देख पा रहे होंगे अंतर जो है वो कितना है, 38 अंतर दे रखा है यहाँ पर, जबकि वो बोला है 570 है। तो ये कितने गुना है आप सभी देख पा रहे होंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका 15 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका जो है क्रिया मूल्य भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो भी 38 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्रिया मूल्य नहीं निकालना है, क्या है 12% हानि यानी 88 रुपये पे यदि उसे बेचा जाए तो 88 रुपये ना होकर के वो भी 15 गुना हो जाएगा। 88 का 15 गुना आप करेंगे तो 1320 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपका, आपसे भी देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया दंड आरेख में पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की संख्या, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से, कारों की संख्या यहाँ पर अलग अलग दी गई है 10 दिनों में।
तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया पार्किंग में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, 10 दिनों में खड़ी कारों की संख्या पूछी गई है ना आपसे, तो आप सभी को जितने भी यहाँ पर 10 दिनों में जितनी भी कार्य करनी है सभी का सम कर देना है। राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 3062। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप सभी के, एक्स किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता है। एक्स क्या है फ्रेंड्स, किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। वाई किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। आप सभी देख पा रहे होंगे, इस बहुत आसान प्रश्न है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जो है वो, और जेड जो है वो तीनों कर रहे हैं आप सभी के यहाँ पर 9 दिन में पूरा। क्या करेंगे आप, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप सभी देख पा रहे होंगे 90 आ जाएगा यहाँ पर। और 90 से आप इन्हें डिवाइड करेंगे, 15 छिक्का 90, एक दिन का कार्य आ गया एक्स का, और 15 छिक्का 90 हो गया यहाँ पर, और 30 तिया 90 हो गया, और यहाँ पर 9 दाई 90। तो आप सभी देख पा रहे होंगे एक्स का एक दिन का कार्य 6 आ गया, वाई का एक दिन का कार्य 3 आ गया। तो आप सभी देख पा रहे होंगे एक्स वाई का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तीनों का एक दिन का कार्य 10 है। 10 कार्य कर रहे हैं तीनों एक दिन में, लेकिन एक्स जो एक दिन में 6 कार्य करता है और वाई एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों का योग जो है 9 है। तो जेड एक दिन में कितना कार्य, जेड का जो एक दिन का कार्य है वो एक कार्य होगा ना। आप सभी देख पा रहे होंगे 9 तो इन दोनों का कार्य है और जेड का एक कार्य है, तो एक दिन का। तो जेड जो है इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यदि वो एक दिन में एक कार्य करता है तो 90 कार्य उसे करना है, तो 90 ही दिन वहां पर आपको लगने वाले हैं जेड को। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीआई पूछा गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सभी को कैसे निकालना है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका मूलधन दिया गया है। तो आप सभी को कैसे निकालना है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जब भी 2 वर्ष का पूछा जाए 2 आपको यहाँ पर लेना है। और आपको क्या करना है, 3000 का 20% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप लिखेंगे 20 को 1/5 हो जाएगा। 1/5 से पहली साल काटेंगे इसे आप, तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। एक बार काटेंगे तो 600 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी बार फिर 600 को काटना है, दूसरी बार से फिर 600 को 1/5 से फिर काटेंगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पर। 12 पंजे 60, तो यहाँ पर 120, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है यहाँ पर 120 है। लेकिन टोटल जो यहाँ पर बताया गया, आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है टोटल जो है वो कितना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है टोटल, तो आप सभी को पूरे को ऐड कर देना है। तो 6 दूनी 12, 600 दूनी कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और 1200 में फिर 120 को ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पर 1320 हो जाएगा। टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 1320 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बेलन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप यहाँ पर इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप सभी को कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h इक्वल टू दे रखा है 25,344, ये आपको दिया गया है। आपको आर का मान यहाँ से निकाल लेना है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपको यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे आप। और ऊंचाई दी गई है आपको, और बेलन का आयतन पूछा गया है यहाँ पर। धारिता जो है बेलन के आयतन का इतने गुना है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को क्या करना है, बेलन का आयतन निकालने के लिए जब बेलन का आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आप सभी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप उसका आर का मान, तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन करने के लिए πr²h, ये फॉर्मूला है आपको बेलन का आयतन का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको आर का मान निकालेंगे जैसे, तो आपका आर का जो मान निकल के आएगा, आपसे भी देख पा रहे होंगे आर का मान आ जाएगा 396/पाई। पाई को आपको न्यू ही रखना है, सीधा रखना है, उसका मान नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है आयतन को। जैसे कि आप दिया गया कि जिसकी धारिता जो है बेलन के आयतन की इतने गुना है, तो आपको क्या करना है, इससे गुना करना है। तो मैं इसको मान को रख देता हूँ। तो आप सभी जैसे रखेंगे यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे होंगे πr² होता है, पाई रखेंगे आप। आर का स्क्वायर को आप कैसे रख देंगे,
तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 396, सॉरी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर रखेंगे आप वॉल्यूम जो आयतन जो होगा 396 बटे पाई, फिर करेंगे 396 बटे पाई, और एच का मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ इसको, और शुरू में जो है आपका वो हो जाएगा पाई गुना 396 बटे, इस प्रकार से लिखेंगे। पाई से पाई ये कट जाएगा आपका, और फ्रेंड्स एक पाई ये कट गया आपका। फिर क्या करेंगे आप, एक पाई उससे गुणा और कर देंगे, साइड में जो दे रखा है ये वाली, तो एक पाई उसकी कट जाएगी आपको, पाई बटे 700 कुछ करके दे रखा ना 792, तो ये वाली पाई आपकी कट जाएगी। तो ये दोनों पाई कट जाएंगे, आपकी बचेगा कितना, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ बचेगा 396 गुना 32 बटे 792, तो ये बच जाएगा आपका। और आपको क्या करना है, 396 से 792 को 2 बार जाएगा ये, और 2 से 32 को आप 16 बार करेंगे। 32 जो काटेंगे 2 से 16 बार जाएगा, और 16 की गुणा 396 में करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास नियम आपको यहाँ पर लगाना है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड मास नियम सभी स्टूडेंट जानते हैं। आपको बोर्ड मास नियम लगाने के बाद आपका राइट आंसर 35/2 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आपको लेवल भी दिखाना बहुत आवश्यक है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वस्तु का जो लागत मूल्य दिया गया है और यदि लाभ 32% तो विक्रय मूल्य पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस दिया गया है यहाँ पर, और लाभ प्रॉफिट दिया गया है, और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे आप सभी को पता है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 32% को आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 32% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। सभी क्या करेंगे, 32% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, नीचे 100 से 100 लिख देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 8 बटे यहाँ पर 25 आ जाएगा, 8 बटे 25। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 25 पे 8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई वस्तु 25 रुपए की है, वो 8 की वृद्धि हो रही है, तो 8 5 13, 33 रुपए में बेच रहा है कोई बच्चा उसे। 25 की वस्तु को 33 में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना वो। तो जबकि हमारी वस्तु 25 की ना होकर कितने की है, तो 1800 की है। तो कितने 25 का कितने गुना है, ये आपको यहाँ पर करना है। 25 का कितना गुना हो जाएगा ये आपका, तो इस प्रकार से आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। 25 का जब इसमें भाग देंगे, 25 छिक्का 150, बचेंगे 30, और 25 छिक्का 150 और 25 छिक्का 150, 25 चौका 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 25 का कितना गुना होगा, 25 का हम भाग देंगे तो 7, 25 सत्ते 175, बचे 25 दूनी 50, 72 गुना है। कितना, 25 का 72 गुना है। इसी प्रकार 33, आपका सेलिंग प्राइस भी 33 ना होकर के 72 गुना हो जाएगा। जब 72 के 33 में गुना करेंगे आप सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2376 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा आपसे भी देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वही यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे। मैंने बताया था आपको 3 क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे आपको आरेख के द्वारा, जो कि पार्किंग में कुछ कारें खड़ी गई हैं, उनकी संख्या 10 जो दिन में, यानी कि 10वें दिन जो कार की संख्या है, खड़ी कारों की संख्या, और फर्स्ट दिन में यानी कि पहले दिन जो खड़ी कारों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे कारों की संख्या दर्शाई गई है नीचे। 10वें दिन में जो खड़ी कारों की संख्या है वो पहले दिन खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, दोनों के आपको पता होना चाहिए, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। आपसे भी देख पा रहे होंगे, दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो आपको क्या करेंगे, जो जिसके प्रति यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर D10 को आप नीचे रखेंगे और ऊपर जो अंतर है वो रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका राइट आंसर आ जाएगा 47.11%। तो बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपके आंकड़ों में छक्कों की संख्या दी गई है और बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार से आपको क्या है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है फ्रेंड्स। यदि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर किसकी माध्यिका पूछा, छक्कों की माध्यिका पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पर संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 2 4 2 5 विषम संख्या है 5, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है n + 1/2 वाला, वहाँ पद आपका माध्यिका निकल के आ जाएगी। और पता है सीरियल नंबर से आपके लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, आरोही क्रम में इन्हें लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो आप बढ़ते क्रम में तो लिखे हुए हैं। अब n का मान रखेंगे 5 + 1/2,
तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3। तीसरा पद क्या होगा आपका यहाँ पर, माध्यिका हो जाएगी। तो तीसरा पद कितना है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है, 20% की छूट देने के पश्चात दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, आप सभी को 20% की छूट दी है, तो यहाँ पर 80 में बेच रहा है वो वस्तु को, तो तब भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 में बेच रहा है। तो आपको क्या करना है, 0 से 0 काट देना है। तो आपका यहाँ पर 800/13 जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका यहाँ पर 800/13 यहाँ पर जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है वो, अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य हमारा ये है कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य कितने प्रतिशत है, तो अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये था। जैसे कि मैं आप सभी को पता है अंकित मूल्य 100 रुपये आपको माना है हमने, क्योंकि 20% की छूट 100 पे, तो 80 में तो बेचा। तो इस प्रकार से आपको अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य कितने थे हमारे 800/13, 13 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका परसेंटेज में यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे आप इसे काटेंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे 13/8 गुणा 100, तो 1/8 आप सभी को पता है कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 12.5% है तो 13 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12.5% को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 62.5%। इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विकर्ण 24 दिया गया है आपको, उसका परिमाप पूछा है। किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है 24, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24 दिया गया है विकर्ण, परिमाप पूछा है। बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 समझ रहे हैं आप, 24 का मतलब समझ रहे हैं आप सभी, वर्ग दिया गया है, ये आपको यहाँ पर वर्ग दिया गया है और विकर्ण जो है वो आपका 24 है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 45 के दोनों कोण बन रहे हैं, और 45 के सामने की, ये आपने पढ़ा होगा, 45 के सामने की भुजा जो है ए मान ली ए होती है, और इस 45 के सामने की भी ए भुजा ए होगी। तो कर्ण आप निकाल लेंगे यहाँ पर, तो आपका √2a हो जाएगा यहाँ पर ये भुजा। लेकिन √2a ना होकर के ये भुजा कितनी है, 24 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √a बराबर है 24 के। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे √a बराबर 24 दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी रखें हम यहाँ पर, जिससे कि 24 बन जाए। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 12 √2, क्योंकि जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार a की जो वैल्यू है 12√2 है। तो ये आपका परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को 12 दूनी 24 √2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि वर्ग भुजा, या फिर आप दोनों को 4 से गुणा कर देंगे, 12√2 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 भुजा होती है ना, तो 4 12 चौक 48, 48√2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी आप सभी सॉल्व कर लेंगे बोर्डमास नियम लगा करके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, ए जो है बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने % कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 15% अधिक है, आप सभी देख पा रहे होंगे ए बी से 15% अधिक है, यानी कि ए की जो वैल्यू है 100 है, तो बी से 15 बी की वैल्यू 100 है, तो बी की वैल्यू 100 है और ए जो है बी से 15% अधिक यानी कि 115 है। अब आप देख रहे होंगे 100 पे 15 की वृद्धि हो रही है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे बी जो है वो इसे कितने प्रतिशत कम है, तो 115 पे 15 की कमी कर दो, गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13.4%। 15/115 यानी कि कम करने के लिए आपको जो वृद्धि हुई है उससे जितने की वृद्धि हुई है उसको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे, नाव से संबंधित प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दी गई है और नाव शांत जल में नाव की चाल 72 किलोमीटर की दूरी पूछ रहा है कि नाव की चाल से कितने समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को बताया x + y बराबर दे रखा है आपको 14,
और x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सभी को पता है ये है आपका डाउन स्ट्रीम, ये है आपका अप स्ट्रीम। और फ्रेंड्स आपको एक्स वाई का मान निकालना था, तो हमें केवल एक्स का मान निकालना है क्योंकि नाव की चाल पूछी है। तो एक्स का मान निकालेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 2x बराबर 24 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा एक्स का मान। तो 12 आ गया, आप सभी देख पा रहे होंगे 12 आ गया। अब फ्रेंड्स नाव की जो चाल है वो 12 आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सभी देखो 72 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 12 के हिसाब से, तो कितने घंटे में कर लेगा, 6 घंटे में कर लेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि बस की जो गति है वो तो कार की दुगनी है, तो 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा। बहुत आसान प्रश्न है, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप सभी को क्या दिया गया है, कार दी गई है और बस आप सभी देख पा रहे होंगे कार से दुगनी है, यानी कार की यदि गति 1 है तो बस की गति जो है वो दुगनी है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कार जो है। तो यहाँ की कार की चाल निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो कार की चाल कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो 18 में आपको क्या करना है, 24 से मिनट है ना, 60 से डिवाइड ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, तो 90 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 90 मिनट में जो है आपका बस के द्वारा जो है दूरी तय करी जाएगी, 135 किलोमीटर की दूरी जो है 90 मिनट में तय कर लेगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। केवल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे, औसत आयु का अनुपात दिया गया है। आपको क्या करना है, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई 14 को, 2 से मल्टीप्लाई 12 को, तो इनका योग आ जाएगा। पी प्लस क्यू का योग आ गया आपका 13 दूनी 26। इसी प्रकार क्यू प्लस आर का योग आ जाएगा 14 दूनी 28। आर प्लस क्यू का योग आ जाएगा 12 दूनी 24। आप सभी को क्या कर देना है, तीनों को ऐड कर आप सभी का निकाल लेंगे। आप सभी को क्या करना है, औसत आयु सभी की आ चुकी है, उसके बाद क्यू की आयु पूछ रहा है, तो क्यू की आयु पूछने के लिए आप सभी सबको एक साथ जोड़ देंगे और सबका डबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी क्यू की आयु आ जाएगी 15 निकल करके। आप सभी को मैं बता दूं किस प्रकार से आएगी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 2 पी आ जाएगा, 2 क्यू आ जाएगा, प्लस 2 आर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 26, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24। इन्हें ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद तो पी क्यू प्लस आर की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी, और फ्रेंड्स फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप सभी एक्स वाई की तरीका से यहाँ पर मान निकाल लेंगे और राइट आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आप सभी देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आराम से सभी कर लेंगे। एक किसी कार्य को 20 दिन में 30 दिन में करता है, उसी कार्य को 20 8 दिन में करता है। यदि दोनों 5 दिन तक 5 दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वहाँ 90, एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 60 एलसीएम इनका आ जाएगा। 60 को आप सभी से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो 5 दिन तक का दोनों का जो 5 कार्य है, 3 कार्य होगा, 5 या 15, तो इनका जो 1 दिन का कार्य दोनों का जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 कार्य कर लेंगे वो। 60 में से 15 कार्य, तो यहाँ पर जो है 3/4 यानी कि एक हिस्सा कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से औसत से संबंधित पूछा गया है। मैं केवल यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है जो कि आज का लास्ट है, और इस सभी क्वेश्चन का सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करके वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें आप सभी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।